वो पल जो राजनीति की दिशा को एक ही झटके में उम्मीदों के गहरे समंदर में जोड़ देता है। वो पल जो बिहार की 13 करोड़ जनता को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अब वाकई इस प्रदेश की नीति बदलने की कसम खा चुके हैं। राजनीति में अक्सर आरोप लगते हैं, खींचतान होती है, व्यक्तिगत हमले भी होते हैं, लेकिन जब कोई नेतृत्व पूरी ईमानदारी के साथ विकास, निवेश और युवाओं के भविष्य को अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बना ले तो वो पूरे समाज के लिए एक नई सुबह का शंखनाद बन जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक ढांचे को लेकर जो विजन पेश किया, उसने न केवल पटना के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी, बल्कि दिल्ली तक इस बात की गूंज सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री का ये साफ संदेश है कि बिहार अब केवल इतिहास के गौरव पर नहीं जाएगा, बल्कि भविष्य की इबारत खुद लिखेगा। उनका कहना है कि बिहार को बदलने के लिए वो अपनी जान लगा देंगे। ये केवल एक जुमला नहीं है, बल्कि उन करोड़ों बिहारियों की आंखों के पल है जो सपनों का प्रतिबिंब है, जो बरसों से पलायन, पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है। आज के इस खास शो में हम मुख्यमंत्री के उन 3 ऐतिहासिक बयानों को बारीकी से डिकोड करेंगे, जिन्होंने बिहार की भावी राजनीति और तरक्की का एक मजबूत ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। क्या बिहार में उद्योगों का सपना अब हकीकत में तब्दील होगा? क्या 5 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश बिहार की धरती पर वो क्रांति लाएगा जिसका इंतजार दशकों से था? और क्या वो टेक्नोलॉजी सेंटर जिसकी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बिहार के लाखों बच्चों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे? हम इस खास शो में वीडियो को प्ले करेंगे, विकास की इस बदलती रफ्तार को पॉज करके गहराई से समझाएंगे और फिर रिवाइंड करके हर उस वादे की सच्चाई को टटोलेंगे जो बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको वो मुख्यमंत्री का पहला संकल्प दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बिहार की जनता के प्रति अपनी अटूट निष्ठा और समर्पण का ऐसा भाव जाहिर किया जो आमतौर पर राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए दिन और रात लगा दूंगा और बिहार को बदलने में आपका सहयोग करता रहूंगा। आपने वीडियो देख लिया, ये एक राजनेता का रटा रटाया भाषण नहीं, बल्कि उस माटी के बेटे का संकल्प है जिसने बिहार की रग रग को करीब से देखा है। ये छोटा सा विकल्प है, लेकिन इसमें एक नेतृत्व का आत्मविश्वास और बिहार के प्रति उनकी जिद साफ झलक रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए सत्ता का मतलब केवल कुर्सी पर बैठना नहीं है, बल्कि बिहार का स्वर्गीय कायाकल्प करना है। वो जानते हैं कि बिहार की जनता अब और इंतजार नहीं कर सकती। सवाल अब ये उठता है कि क्या सरकारी तंत्र और प्रशासन भी मुख्यमंत्री की इसी जान लगा देंगे वाली स्पीड में तालमेल बिठा पाएंगे? सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है, वो संकेत देता है कि बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने के बाद लॉ ऑफ प्रोग्रेस यानी कि विकास के कानून पर पूरी ताकत से काम शुरू हो गया है। अब चलिए वीडियो को पॉज करके असली पिक्चर समझाते हैं। बिहार के माथे पर पिछले कई दशकों से पलायन का एक कलंक लगा हुआ था। हमारे राज्य के सबसे मेधावी युवा अपनी मेहनत और पसीना दूसरे राज्यों की तरक्की में लगाते थे, क्योंकि यहाँ अवसरों की कमी थी। लेकिन मुख्यमंत्री का दूसरा बयान इस समस्या की जड़ पर सबसे बड़ा प्रहार है। उन्होंने बिहार की धरती पर जिस निवेश का लक्ष्य रखा, वो ऐतिहासिक होने के साथ साथ साहस से भरा हुआ था। आप भी देखिए ये दूसरा वीडियो। सड़क बनाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत देकर बिजली के चीजों को स्ट्रेंथनिंग करने का काम किया है। लेकिन हमारा टारगेट है कि अगले 20 नवंबर को जब 1 साल इस पूरी सरकार का 1 साल पूरा होगा,
तो जरूर आश्वस्त करते हैं कि हम लोगों का प्रयास है कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, सबसे पहले 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा। 5 लाख करोड़ रुपए, जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझिए। ये कोई मामूली बजट नहीं है, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने वाली वो संजीवनी है जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी। वीडियो में मुख्यमंत्री जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि उसके पीछे केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ठोस इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी और बदलता हुआ प्रशासनिक माहौल काम कर रहा है। आज का वो बिहार वो दौर पीछे छोड़ आया जहां फिरौती, रंगदारी, अपहरण के डर से उद्योगपति बिहार का नाम लेने से कतराते थे। आज का बिहार वो है जहां निवेश के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है और सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जा रही है। लेकिन केवल निवेश और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से काम नहीं चलता। उद्योगों को चलाने के लिए हुनरमंद हाथ और आधुनिक तकनीक का होना भी उतना ही अनिवार्य है। मुख्यमंत्री का तीसरा बयान बिहार के उन लाखों युवाओं और छात्रों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं, जो हुनर तो रखते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं। चलिए अब आपको सम्राट चौधरी के तीसरे धमाकेदार बयान को भी सुना देते हैं। एमएसएमई की उपयोगिता है पूरे बिहार में हम फैला सकते हैं और ये 5 से 6 टेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारे यहाँ स्थापित होंगे, इसका लाभ लाखों बच्चे ले पाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, कौशल युक्त होंगे और उनको मेरा मानना है कि 3 थीम पर जरूर वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि बिहार में जो उत्पादन होगा, गुड प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग कैसे हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर इसका अच्छा मार्केटिंग कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री का ये विजन एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से बिहार के गांव-गांव और हर जिले में एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई लहर पैदा करने का है। वो बखूबी जानते हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पूंजी यहाँ के मैन पावर है। जब राज्य के अलग अलग कोनों में 5 से 6 बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर पूरी तरह स्थापित हो जाएंगे, तो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी जो उन्हें सीधे ग्लोबल मार्केट की जरूरतों के लिए तैयार करेगी। ये बयान बिहार की नई सियासत का एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश है, जहां एक तरफ दशकों से बिहार की राजनीति बाहुबल, जातिगत समीकरणों और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वही मुख्यमंत्री अब खुले मन से टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल कल्चर्स की बात करते हैं। बिहार के वो युवा जो अब तक मजबूर होकर दूसरे राज्य में अनस्किल्ड लेबर का काम करते थे, अब अपने ही घर, अपनी ही माटी में टेक्नोक्रेट और जॉब प्रोवाइडर बनने का सपना देख सकते हैं। सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री की ये जोड़ी बिहार में एक ऐसी नई कार्य संस्कृति यानी कि वर्क कल्चर विकसित कर रही है जहां सिर्फ वादे नहीं होते बल्कि नतीजे जमीन पर दिखते हैं। बिहार में पिछले कई सालों से जिस तरह का ठहराव था, उसे तोड़ने के लिए एक बड़े धक्के की जरूरत थी और मुख्यमंत्री की ये संकल्प वही धक्का है। अब लोग चाहते कि राजनीति में शुचिता के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी आए। मुख्यमंत्री के इन तीनों बयानों ने बिहार की फिजाओं में एक नई उम्मीद की खुशबू खोल दी है। ये महज कुछ वीडियो क्लिप्स का कलेक्शन है, बल्कि ये बिहार के पुनरुत्थान का वो पल है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। क्या हम एक ऐसे बिहार की ओर बढ़ रहे हैं जहां गरीबी और पिछड़ापन सिर्फ किताबों की बात रह जाएगी? फैसला बिहार की जनता को करना है। क्या वो पुरानी व्यवस्थाओं के चंगुल से निकलकर विकास की इस मुख्य धारा के साथ कदम से कदम मिलाकर एक विकसित भारत और स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए तैयार है? तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में आज के लिए यही था। आपको मुख्यमंत्री का ये विजन और बिहार को लेकर उनका ये जज्बा कैसा लगा? क्या आपको वाकई लगता है कि ये 5 लाख करोड़ का निवेश बिहार की तकदीर बदल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।